अगर हम लोग बात करें आज की क्लास की, तो आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है 3100 प्लस जो बुक है उसका फर्स्ट क्लास। ठीक है, हम पहले इस बैच को टॉपिक वाइज चलाते थे, टाइप वाइज चलाते थे, लेवल वाइज चलाते थे। इस बैच में क्या होता था, रीजनिंग के सारे टॉपिक सारे टाइप को हम लोग डे बाय डे क्लियर करते चलते थे। लेकिन लगभग वो 8 महीनों 9 महीनों से चल रहा था, 10 महीनों से लगभग चल रहा था। तो सारे बच्चों का जो है ना सारा टॉपिक क्लियर हो गया था। तो हम एक तरकीब निकालें, और तरकीब ये निकालें कि रीजनिंग के जितने टॉपिक्स हैं और जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं रीजनिंग से रिलेटेड, वो सारे सवालों को हमने इकट्ठा किया और हमने लगभग 3100 क्वेश्चन को इकट्ठा किया। ठीक है, लाइव नहीं हुआ है का? 3100 क्वेश्चन को जब हमने इकट्ठा किया तो हमने एक किताब बना दिया। वो किताब बहुत सारे ऑनलाइन विद्यार्थी को जा चुका है, कुछ लोगों को और पीछे से बचा हुआ है जो जा रहा है, और आप लोगों को किताब आज शाम में मिल जाएगा, शाम में बन के आ जाएगा। ठीक है, 3100 किताब बनाने का मुख्य कारण यह था कि 3100 क्वेश्चन एक जगह आपको रखा हुआ मिलेगा। और मेरा दावा है, मेरा वादा है आप लोगों से, पूर्ण आत्मविश्वास है, उस किताब को अगर आप अच्छे से कर लीजिएगा, आप लोग लिए हैं क्या? देखें, इस किताब को अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किताब को ले लीजिएगा, अच्छे से इसका सारा सवाल बना लीजिएगा, तो किसी भी एग्जाम का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। इसकी पूरी गारंटी हम ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? किसी भी एग्जाम का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से करेंगे। अच्छा, आपका होमवर्क क्या होगा? जैसे आज तो फर्स्ट क्लास है, तो आज हम कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन तक बताएंगे, 25 क्वेश्चन तक बताएंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा कि प्रत्येक दिन 30 सवाल, प्रत्येक दिन 30 सवाल, 25 से 30 सवाल प्रत्येक दिन आप लोग बना के आइएगा। ठीक है, जैसे आज मान लीजिए हम 20 गो सवाल करवा दिए, वो तो हम करवाएंगे। अब आप 21 से लेके 45 तक यानी 25 सवाल आप रूम पे बना के तैयार रहिएगा। अगले दिन आइएगा, उसी का डिस्कशन चलेगा। जो फंसा रहेगा वो हम बताएंगे, आज जो बना लीजिएगा उसका रिवीजन हो जाएगा। हो सकता है आप किसी और तरीका से बनाइएगा, हम कोई और तरीका बताएंगे। तो इन चीजों से क्या होगा, आपकी पढ़ाई ना और बूस्टअप होती जाएगी। और उसके बाद आप पूरे पटना के किसी भी संस्थान में जाके सेट मार लीजिए, रीजनिंग से सवाल छूटेगा तो कहिएगा। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है सवाल नंबर 1? बताइए बना है कि नहीं बना है? सवाल बहुत शानदार सा है, समझिएगा। बना है कि नहीं बना है? ध्यान दीजिएगा, ये सवाल क्या कह रहा है। श्रृंखला में लुप्त यानी वाट का पता लगाएं। एक बार ऑनलाइन वाले सारे भाई बंधु मेरे कमेंट करके बता दीजिए सेशन पूरी तरह से सही चल रही है, आप लोग चीज़ों को देख रहे हैं, वीडियो क्वालिटी सही है, आवाज़ सही आ रही है? तो जल्दी एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ताकि ऑनलाइन को ज़्यादा समस्या हो जाता है तो हम बहुत टेंशन में हो जाते हैं। श्रृंखला में लुप्त यानी वाट का पता लगाएं। सवाल बना, देखो, डी और ओ के बदले में 20 लिखा, ओ और के के बदले में 5 लिखा, डब्ल्यू और एक्स के बदले में 48 लिखा, एम और वाई के बदले में क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे समझना ये है कि ये दोनों में कुछ किया होगा तभी ये आया होगा। तो हम अगर डी का वैल्यू देख लें तो कितना बोल सकते हैं? 4। ओ का वैल्यू बोलेंगे, डी का वैल्यू हम बोल सकते हैं 4, ओ का वैल्यू बोल सकते हैं 15। अब यहाँ पे हम क्या करें कि 20 आ जाए? 4 वैल्यू है डी का, ओ का वैल्यू 1 और 5 15 है। अब इसको आपस में गुणा करिए तो 4 एकम 4 और 4 5 20। अच्छा, हम लोगों का काम क्या है? रट्टा मार के सवाल आके बता देना कि डिस्कस करना, दिमाग लगाना। चूंकि दिमाग यहाँ डेवलप करके जाएंगे तभी एग्जाम में होगा। हम भी नहीं जानते हैं सवाल कैसे बनेगा, बना रहे हैं, आप भी बनाइए रहे हैं। अच्छा, ओ का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग? 15। के का वैल्यू कितना लिखेंगे दोस्त? के का 11। अगर हम गुणा करना चाहें तो 1 5 1 1 15 11 लिख दिए, आपस में इसको गुणा कर देंगे तो 5 आएगा। मजेदार कॉन्सेप्ट लगा कि नहीं लगा? हमको लग रहा है ये हम तो पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है आप लोग देखे होंगे पहले से ऐसा कॉन्सेप्ट। नहीं देखे थे, नया है।
हम भी पहली बार देख रहे हैं। नहीं, हम आप लोग देखे होंगे, ऐसा इसलिए बोले कि आप लोग स्टूडेंट हैं, 4 जगह पे जाके टेस्ट लगाते हैं, तो हो सकता है कहीं से देखे होंगे, लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं। शायद आप भी पहली बार देख रहे हैं। अगर हम यहाँ WX का बात करें तो उसमें भी अब वही किया होगा। 2 गो का तो सेटिस्फाइड कर लिए। अब हम लोग M और Y का, तो M का 13 और Y का 25 आपस में गुणा कर देते हैं। तब 5 दूनी का 10 और 10 तियाँ 30 और 30 से कम 30। बोलिए तो ये आंसर मार सकते हैं। तो लीजिए, एक सवाल बन गया और ये पैटर्न को दिमाग में रखिएगा। आगे सवाल एग्जाम में पूछेगा तो बना दीजिएगा। एक सवाल कंप्लीट। ऑनलाइन वाले बोलिए कोई दिक्कत? 2 नंबर सवाल को देखिए। ये आप बनाने के लिए जानते होंगे पहले से। नहीं, कहा कि दिए गए विकल्पों में से शब्दकोश के अनुसार अंतिम स्थान से चौथे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। लेकिन ये सवाल आपको फंसाएगा। आंसर बोलिए तो सी। चलिए अब हम देखते हैं सी सही है कि नहीं। आप लोग का कुछ दूसरा आया है? सी है, किताबें नहीं हैं। अच्छा, आज ले लीजिएगा। अच्छा बनाइए ना, अभी 1 मिनट हम खड़ा हो जाते हैं। बनाइए तो, बनाइए बनाइए बनाइए। तुम्हारा क्या आया है? बी। इसका बी आया है। चलो, बी और सी आया है, मतलब ये है कि कन्फ्यूजन है। होगा भी, ये सवाल में तो फिक्स से कन्फ्यूजन होगा। सवाल आसान थोड़ो लाते हैं हम, ये कन्फ्यूजन करेगा। सी बुक। अच्छा, मतलब हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहना चाहिए था, मोटा हो जाता ना, इसलिए नहीं दिए। अच्छा, जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, समझ जाएंगे हम लोग। चलिए, तो बी और सी 2 को आंसर आया। बी होगा। अच्छा, एगो कह रहा है बी, एगो कह रहा है सी। चलो, BC में कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन दूर करो। सवाल पहले समझो। दिए गए विकल्पों में से शब्दकोश के अनुसार अंतिम स्थान से चौथे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। मतलब आपको पहले स्थान से चौथा स्थान नहीं बताना है, अंतिम स्थान से चौथा स्थान बताना है। अब समझ जाइए कौन आंसर आएगा। अंतिम स्थान का मतलब कि जो पहले 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया, 5 पे आया। अगर शुरू से गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 आया, तो अब इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5। नहीं समझ रहे होंगे। मतलब जो सबसे पहले आएगा वो सबसे अंतिम में जाएगा, और जो सबसे अंतिम में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। अब इसको लेटर के हिसाब से देखते हैं, अल्फाबेट के हिसाब से। तो देखिए, हम इसमें देखेंगे M सब में कॉमन है, तो कॉमन तक हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। M सब में कॉमन है। अब यहाँ पे E है, यहाँ A है, यहाँ पर I है, यहाँ I है, यहाँ A है। तो बताइए, पहले A है कि E है कि I है? पहले क्या आता है? A। तो ये सबसे पहले आएगा, लेकिन A 2 गो में है, MA और MA। तो यहाँ पे N है, यहाँ पे L है। तो पहले L की N, पहले L। तो ये 1 नंबर पे आएगा, तो इसका नंबरिंग करिए 5। ठीक है। आइए 2 नंबर पे आएगा, तो इसका नंबरिंग 4। ठीक है। अब देखिए, हमसे क्या पूछा गया था? अंतिम स्थान से चौथे स्थान पे कौन आएगा? तो आंसर तो गलती हो गया। आपका आंसर तो सी नहीं ना होगा। अब क्या होगा? आपको चौथे ना बताना था, आप तो चौथे बताते, तो आपका चौथा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देख लीजिए कितने लोग कंफ्यूजन में थे, कितने लोग गलती किए। अब यो नहीं समझे, जो पहले आ रहा है वो अंतिम में गिनाएगा, और जो अंतिम में आ रहा है वो पहले गिनाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो यहां तक आपको कंफ्यूजन है, सोच लीजिए। आगे चलते हैं। 3 नंबर बोलिए, बना कि नहीं बना? ऑनलाइन वाले सवाल देख रहे हैं कैसन कैसन है। एगो चेला जी लिख रहे हैं, सर चालू करो। चालू तो कर दिए हैं। चलो इसको देखो, ये बताओ वाट के जगह पे क्या आएगा? सी आएगा, 452। चलिए लॉजिक समझते हैं। क्या लॉजिक है? 4 एकम 4, 8 चौका 32, 5 एकम 5 और 7 दूनी का। मजेदार सवाल है ना। अब 2 एकम लास्ट में 2 और 9 पाँचे
400 लीजिए। अच्छा ये सब सवालवा बना रहे हैं आप तभी ना बन रहा है, नहीं बनाते तो नहीं बनता। अच्छा हम तो बनाए भी नहीं, आप ही बता दिए। मतलब ये है कि बहुत फायदा होगा इस किताब को करने से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ई का FGHIJKL, देखिए ई का 5 और एफ का 7, बढ़ा कितना 2 और 7 3 10 और 10 2 12। अब कि मेरे ख्याल से 3 बढ़ाएंगे तब 15 होगा, तो 12 3 15 नंबर पे ओ होगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आसान वाला क्वेश्चन था। नहीं, आगे चलते हैं। हम जहाँ तक बना के भेजेंगे उससे आगे आप बनाइएगा, 25 या 30 सवाल बनाइएगा, ठीक है। इसको देखिए भाई, यहाँ पे कह रहा आयत की संख्या ज्ञात कीजिए। गौर फरमाइएगा, आयत की संख्या। अब हम आपको कुछ ट्रिक सिखाने जा रहे हैं आयत का। आयत का 3 गो पैटर्न बताते हैं, सीख लीजिए, सारा आयत बना दीजिएगा। आयत में मुख्य तौर पे 3 गो पैटर्न सीखना है। पहला पैटर्न टाइप 1 सीखिएगा, पहला पैटर्न टाइप 1, पहला पैटर्न टाइप 1 आप ये सीखिए। ये आपका पैटर्न है आयत गिनने के लिए। कुछ मत कीजिए, इसमें नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 4 10 5 15 और 5 20 और 1 21। नंबरिंग करके आज सबको गिन दीजिए, आंसर आएगा। अगर इसका एगो छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम्पल में दे, हम कहेंगे इसमें कई गो आयत है, तो क्या करिएगा, नंबरिंग करिएगा और जोड़ दीजिएगा 3 2 5 और 1 6। ये एगो पैटर्न हुआ। एगो और पैटर्न सीखिए। इसमें कई गो आयत है, तो आप 1 और 2 और 1 और 2 दोनों साइड नंबरिंग करिए और दोनों को जोड़ दीजिए। 2 और 1 3 और 2 और 1 आपस में गुणा करिए 9। दूसरा पैटर्न था। तीसरा पैटर्न देखिए, ये पैटर्न है। इसमें आयत कई गो है, तो 1 2 3 और 1 2 3 4, 3 2 5 और 1 6 और 4 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 6 गुना 10 बराबर 60। तीनों में अंतर कहाँ है समझिए। इसमें देखिए, इसमें क्या है बंधु, इसमें सिंगल था जोड़ दिए, इसमें दोनों तरफ नंबरिंग किए लेकिन दोनों तरफ बराबर योगफल आ रहा है तो गुणा कर दिए। इसमें भी दोनों तरफ नंबरिंग किए लेकिन यहाँ बराबर नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसको भी गुणा कर दिए, आंसर। दिस इज सिंपल, क्लियर। तो 3 पैटर्न ध्यान में रखिए, सारा सवाल बनेगा। अब चलिए, अरे बुक नहीं मिला, बुक नहीं मिला, जा रहा है यार बुक, हम घरे ला के पहुँचा दें, डाक से जाता है, जा रहा है, मिल जाएगा। क्वेश्चन देखो ना, बता रहे हैं, बर्दाश्त करो। बैचवा तुम जहाँ लिया है वहाँ भी किताब का PDF डाला हुआ है यार, 2-4 दिन बनाओ, किताब चल जाएगा, बना लेना। चलें शुरू करें। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा ये था, हमसे पूछा गया आयत, जो पैटर्न हमने आपको बताया उस पैटर्न से हम यहाँ पे गिनेंगे कि नहीं, बताइए तो। बोल भाई, गिनेंगे ना, तो 1 2 3 4 कितना भैया 10, 4 3 7 2 9 1 10। यहाँ देखो 1 2 3 3 2 5 1 6, क्लियर है ना। अब आ जाओ यहाँ, दीवानों से पूछो 6 आएगा, बोलो। यहाँ देखो 1 2 2 1 3, ठीक है, बोलो 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 बोलो। अब चलो, जितना जहाँ जहाँ पैटर्न के हिसाब से गिनना था गिन दिए। अब एक्स्ट्रा देखते हैं, एक्स्ट्रा भी ना देखना पड़ेगा, और भी ना आयत नजर आ रहा है। अच्छा ये तो पूरा कंप्लीट हमारा आयत ही है, बोलो, एक है। अब जरा समझो, ये पूरा का पूरा एक है, बोलो, है ना। अब देखो ये पूरा का पूरा बड़ा वाला, ये भी एक है, और है, और कहाँ है,
1 2 3। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर वो तो वर्ग है, ये बाहर वाला जो गिने ये भी वर्ग था, तो सर इसको गिनेंगे, इसको गिनेंगे। अगर मन में ये चल रहा है तो एक लाइन वहीं पे नोट करके किताब में जोड़ सकते हो, लिख सकते हो। लिखो, लिखना यह है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते। वर्ग है तो आयत है, आयत है तो वर्ग नहीं है। हाँ ठीक है ना? क्या बता रहे? नहीं है? हाँ लेके आओ, लेके आओ। अब देखो 10 और 6 16 और 6 22, 22 और 3 एक 26, एक 27, एक 28 और 3 31। लो आंसर आ गया। कोई तकलीफ? बोल बाबू, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, चले ना। नेक्स्ट, ये पैटर्न समझाए थे। 6 नंबर सवाल बना आप लोगों से? 6 नंबर नहीं बना? 6 नंबर नहीं बना? चलो 87 आंसर मार लो, आंसर मार लो 87। लॉजिक समझो, करे ना। 2 3 4 को आपस में गुना करो, 4 3 12 दूनी 24, आप प्लस में 3 जोड़ दो, हो गया 27। बोलो। अब देखो 7 4 3 को आपस में गुना करो, 7 का 28, 28 3 8 का 32, कितना 84, आप प्लस 3 87। 4 3 12 7 84 नहीं होगा, 3 जोड़ेंगे 87 नहीं होगा। तो मार लो आंसर ऑप्शन नंबर बी। तुम्हारे साथ साथ हमरो दिमाग जो है ना अब सट सट सोच लेता है सीरीज, नहीं तो हम ससुरा फंस जाते थे सीरीज में। लेकिन तुम्हारा जो दिमाग है ना, तुम जैसे सटासट सोचते हो, तो हमरो अंदर से लगता है स्टूडेंटवा सोच लेता है, चलवा सब हम नहीं सोच पाते हैं, तो दिमाग का फ्रीक्वेंसी सोचने का बढ़ गया, समझा? तो करने से हो जाता है, हम करें या आप करें, सिंपल सा बात है। इसको देखिए, तो उस सेट का चयन करें जिसमें नंबर उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेट के नंबर हैं। तो बताइए, तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ रिलेशन देखेंगे तभी ना आगे निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखिए, तो 4 और 3 को जोड़ दीजिए, हो गया 7, अब 5 और 4 को जोड़ दीजिए, हो गया 9, और 7 और 9 को आपस में गुना करिए, हो गया 63। अब ऑप्शन नंबर सी में देख लें, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे आएगा 9, और 6 और 5 को जोड़ेंगे आएगा 11। हाँ जी सही है, 11 9 99। सी दिया था आंसर, सी दिया है, तो आंसर सी दिया है, तो ठीक है। चले आगे, आए नेक्स्ट हो गया ना, आए आगे चलते। श्रृंखला में लुप्त वाट का पता लगाएं। 18 है, 27 है, 38 है, 51 है, 66 है और आगे वाट है। तो 18 से 27 हुआ, 38 हुआ, 51 हुआ, 66 हुआ। हमको तो लग रहा अंतर चल जाएगा। तो 18 2 20 और 7 27, 9 11 13 15 17 करेंगे। 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 6 1 7 1 8 83। चलिए तो आसान था, हो गया। नेक्स्ट
सारा क्वेश्चन का सलूशन कर करके बगल में रखिएगा, जिसका जहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये तो आसान है, नहीं बनाया जा सकता मतलब आपको उसी में से लेटर लेके देखना है। तो SOTISA, तो SOTISA ये तो बन रहा है। METHA, METHA ये भी बन रहा है, नहीं होगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है? नहीं बनने वाला। तो MASOSA, तो MASOS ए नहीं है, अब कहीं डबल एस है बैल कहीं का, डबल ए कहीं पे नहीं है। इसमें ए का प्रयोग 2 बार किया गया और इस शब्द में ए एक ही बार है, इसलिए यही नहीं बनेगा, यही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इस शब्द में जिस लेटर का जितना बार प्रयोग करता है उतना ही बार यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, तभी बनेगा। नेक्स्ट पे आइए। स्तनधारी, सीबीआई अधिकारी, शेर, बताइए तो आंसर, बताइए आंसर। दिमाग का टेस्ट होगा अभी आपका। बी, बक बुड़बक। ए, ये वाला, ये वाला। बी किसका किसका है? हाँ जाओ, सबका गलती है। हाँ ए बताओ, और बताओ तब। हो सो रहा है, वाह 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 वाह। पहले ससुरा पैर नीचे मारेंगे, एक फाइट बुद्धि फ्रेश हो जाएगा। क्लास में सोता है। हाँ? बोलो बोलो, सब बैठल है चुपचाप। यही होगा, हाँ बी होगा। अब समझिए, स्तनधारी, सीबीआई अधिकारी और शेर। बाबू मेरे, शेर भी स्तनधारी के कैटेगरी में ही आता है। और सीबीआई अधिकारी होगा तो इंसान होगा ना, पुरुष होगा, चाहे महिला होगी। सीबीआई अधिकारी होगे तो पुरुष है तो भी स्तनधारी है, महिला है तो भी स्तनधारी है। तो शेर भी स्तनधारी और सीबीआई अधिकारी भी स्तनधारी। आज शेर और सीबीआई अधिकारी में रिलेशन नहीं है। आदमी तो शेर नहीं हो सकता है, शेर तो आदमी नहीं हो सकता है। अब सीबीआई अधिकारी शेर तो नहीं हो सकता, शेर तो सीबीआई अधिकारी नहीं हो सकता। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी फिगर नंबर बी, दोनों स्तनधारी के अंदर आएगा। ऑप्शन का लॉजिकल मतलब बता दें। ये ऑप्शन नंबर ए का मतलब है कोई संबंध नहीं है। हाँ, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तीनों अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर है और ये उसके बाहर। जैसे हम कह सकते हैं दिन, माह और पुरुष, ये हो जाएगा। दिन घुस जाएगा क्या में, माह में। पुरुष हो जाएगा अलग। पुरुष की जगह कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे पुरुष लिख दिया तो ये इसके अंदर ही अलग है। हाँ, ये बताता है कि जैसे इसका कुछ हिस्सा इसमें है, इसका कुछ हिस्सा इसमें है, दोनों इसके अंदर है, ठीक है। जैसे कहता डॉक्टर, पुरुष, मनुष्य, तो डॉक्टर भी मनुष्य के अंदर, पुरुष भी मनुष्य के अंदर। अच्छा है, कहता डॉक्टर, इंजीनियर, मनुष्य, तो डॉक्टर भी मनुष्य के अंदर, इंजीनियर भी मनुष्य के अंदर, और कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर, ये होता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर बना, 11 बना कि नहीं बना? बना। तो बताइए लॉजिक आए। नंबर को हमको हम इससे चुरा लो आए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये।
तो ए के बदले में आई लिखा तो हम भी लिख देंगे आई, यही कहना है ना। एन के बदले में आर लिखा, हम भी लिख देंगे आर। ए के बदले में फिर आई, आई आर आई कहीं है, हाँ जी दूगो में है। के का मतलब एस, एस एस दोनों में है। ओ का मतलब ई, ओ का मतलब ई। इसके बाद एन का मतलब आर, तो ये कट गया, सी आंसर हो गया। ठीक है, कोई तकलीफ? ये बना, ये बना आए, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। बोलो बोलो, बना, सी आएगा। ठीक है, सी आएगा, लॉजिकवा ना बताइए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, लेटर कै गो? 8 गो। आधा कर देंगे 4, और 4 को 8 से गुना कर देंगे 32। 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा 3, 6 का आधा 3, और 6 से गुना 6 18। आंसर ऑप्शन सी। चलें आगे, हाँ ना ऊपर। चलें 13 नंबर। ये तो बन गया 6 18 माइनस 3 15, 15 तिया 45 माइनस 3 42, 42 3 माइनस 3, यही हुआ है ना। तो 18 दूनी का 18 तिया नहीं, 18 तिया 54 कहाँ से लगाओ, इसमें लॉजिक लगाओ। हाँ ऐसे सही है। उधर रुको 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 रुको, बताते हैं, ठहरो। 36 15 तिया हेलो, फिर से बताते हैं, साउंड प्रॉब्लम हो गया था, देखिएगा। हम बोले ना, हम ये सवाल एक बार करवाए थे, हमको याद नहीं आ रहा है। आप लोग याद दिलाएं तो याद आ गया, लेकिन आप लोग गलती कर दिए। देखिए 24 आप प्लस 96 आप प्लस 36, जोड़ने पे कितना आ रहा है? 156। तब ये जो 156 आया ना, इसमें एक बार भागा करिएगा 2 से तो आएगा 78, और यही 156 में एक बार भागा करिएगा 3 का तो आएगा 52। ठीक है, अब यहाँ भी सेम लॉजिक लगा होगा, चेक करिए। अब यहाँ देखिए 72 48 और 54, तो 8 और 4 12 और 2 14 के 4, हाथ में 1, और 5 और 4 9 और 7 16 और 1 17, 174। अब बटा में 2 करिए तो होगा कितना? 2 8 16 और 14, 2 7 14, यहाँ पे कितना? 87। 174 में भागा करिए 3 का तो 3 5 15 और 24, 3 8 24, 58 आगे है। एकरा मतलब आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। छाप लीजिए, हो गया क्या? आगे चलें। सी, हाँ बता दिया ऑनलाइन वाला लड़का। पहिलका का स्क्वायर करिए, पहिलका का स्क्वायर करिए, 13 का स्क्वायर होगा 169, अब माइनस कर देना है 56। हाँ जी आ गया, वाह वाह। 9 में 6 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 113। 14 का स्क्वायर आएगा 196 में से 48 घटा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 18 में से 4 गया 14। बहुत बढ़िया।
अब 15 का स्क्वायर, ऑनलाइन वाला भी बता दिया है वो लड़का, 15 का स्क्वायर 225 अब माइनस 32, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 3 गया 9, 193। आंसर ऑप्शन सी। बोलिए बोलिए, हो गया। ए जो नहीं बनाए थे वो छाप लीजिए, आगे फिर नहीं बनेगा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, विषम चुनिए। शब्द के कई गो जोड़ा दिया गया है? 4 गो। अब विषम को चुनना है, तो बताइए सम विषम पे तो नहीं चुन सकते हैं। बी आए क्या आंसर? बी। तो बस सिंपल सा पता चल रहा है, सब में बीच में 0 लास्ट में 4, बीच में 0 लास्ट में 4, उसमें 0 0 है। इस हिसाब से भी अलग कर सकते हैं। नहीं, हाँ चलिए हटाइए, ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना है। चलिए 17 नंबर, कुछ जीत पंख है, कुछ पंख वाइपर है, कोई वाइपर पानी नहीं है। तो कहा कम से कम, तो कम से कम का मतलब कुछ होता है। कुछ वाइपर जीत है, तो वाइपर का रिलेशन जीत से पंख कॉमन, गलत हो गया क्योंकि 50-50 100 ही हुआ। यहाँ कहा सभी पानी के पंख होने की संभावना है। हम देखेंगे पानी के पंख होने की संभावना है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो आपको पता होगा। अच्छा बताइए सही है कि गलती? सही है कि गलती? कहा कि सभी पानी के पंख होने की संभावना है। डायग्राम वाले का गलत आ गया, ये सही है। हाँ तो ये सही है। अब देखिए कैसे, सभी पानी के पंख होने की संभावना है। पानी है कहाँ? निगेटिव में, अब पंख है कहाँ? पॉजिटिव में। तो जब हम निगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव स्टेटमेंट में जाते हैं उसमें संभावना लगा रहता है उसके कंक्लूजन में, तो वहाँ पे सभी वाला सही होता है कुछ वाला भी सही होता है। तो यहाँ पर केवल दूसरा का सत्य है। आइए डायग्राम घेरते हैं, समझिएगा। डायग्राम घेरिएगा तो कुछ जीत पंख है, तो हम यहाँ पे जीत का डायग्राम बनाएंगे किसके साथ? पंख के साथ। और भी कितना बनाएंगे? कुछ। कुछ पंख वाइपर है, पंख का वाइपर से बनाएंगे, पंख का वाइपर से बनाएंगे। कोई वाइपर पानी नहीं है, वाइपर और पानी में कोई रिलेशन नहीं है। अब कहा कम से कम कुछ वाइपर जीत है, तो वाइपर और जीत के डायग्राम में कोई रिलेशन नजर आ रहा है? नहीं, तो पहला हो गया गलती। दूसरा में कह रहा है सभी पानी के पंख होने की संभावना है, तो पानी और पंख में कोई रिलेशन तो है ही नहीं, तो संभावना तो हो ही सकता है। तो दूसरा का हमारा सही रहेगा। जहाँ जहाँ रिलेशन नहीं होता है वहाँ संभावना सही होता है, और जहाँ संभावना होता है वहाँ रिलेशन सही नहीं होता है। सही है तो संभावना नहीं है, गलत है तो भी संभावना नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात का। है तो भी संभावना नहीं हो सकता, नहीं है तो भी संभावना नहीं हो सकता। है भी नहीं, है भी नहीं, नहीं भी नहीं है, मतलब कुछ पते नहीं है, तो संभावना हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। 18, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। जब 3 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी? आपसे किसका विपरीत पूछा जा रहा है? 3 का। आपसे पूछा जा रहा है 3 का। अच्छा, दोनों में आप देखिए 6-6 कॉमन है, वो भी समान सतह पे। तो अब बैल जैसा चक्रण विधि नहीं लगाइए, या चक्रणीय विधि लगेगा, बनेगा इस चक्रणीय विधि से। लेकिन आप बुद्धि वाला काम कीजिए, बैल वाला काम मत कीजिए। याद रखिएगा, जब समान सतह पे नंबर कॉमन होगा तो समान सतह पर विपरीत हो जाएगा। चाहे चक्रण विधि लगाइए और चाहे डायरेक्ट बनाइए। तो चक्रण विधि लगाने में समय न लगता है, तो डायरेक्ट बनाइए। याद रखिएगा, समान सतह पे जब कॉमन होगा तो समान सतह पर विपरीत होगा। तो समान सतह पे कॉमन हुआ तो ऊपर का ऊपर वाला, बायां का बायां वाला। किसका पूछा? जब 3 सबसे ऊपर हो तो नीचे, तो 3 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। आंसर ऑप्शन डी मार दीजिएगा। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है ना? अब देखिए, कहा श्रृंखला में लुप्त यानी वाट का पता लगाएं। श्रृंखला में लुप्त यानी वाट का पता लगाएं। किसका पता लगाएं? वाट का। तो देखिए यहां पे क्या होगा? ए होगा। ये आसान है। 4 आ 2 6, 6 3 9, 9 2 11,
अल्टरनेटे करना है। 4 दूनी का 8 प्लस 1 9, 9 दूनी 18, 1 19, 19 दूनी 38 है 1 39। अब 6 दूनी 12 माइनस 1 11, 11 दूनी 22 माइनस 1 21। आंसर ऑप्शन ए। हाँ पिछला सवाल ऐसा ही ना बना था, तो वैसे ही आ जाएगा। 4 2 6 9 2 11 19 2 21 39 2 41 हो गया, वैसे ही बनेगा, वैसे ही बन जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा सूटेबल ये है क्योंकि इस सीरीज में हम सबको जोड़ के चल रहे हैं, उसमें 2 को जोड़ना पड़ रहा है, 2 को जोड़ना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है, ये चीज़ हो जाएगा। जैसे आप 4 2 6 लीजिएगा, 9 2 11, तो फिर 6 व 9 के बीच रिश्ता नहीं ना रहा। वो तो बन गया सवाल, वो तो ठीक है, लेकिन अगर रियल में लॉजिक देखा जाए तो ये सही रहेगा। ठीक है, रियल वो चीज़ देखना। हो सकता है कल जाके आप टीचर बन जाइएगा, तो फिर लॉजिक तो बताना पड़ेगा ना। हाँ ये चीज़ें हैं। क्या टीचर बनने में बुराई है? आप कह रहे नहीं नहीं बनेंगे, माने गड़बड़ है टीचर बनना। चलिए मेरे बगल में कोचिंग खोलेंगी। अच्छा कैसे सी आएगा भाई? 5 में 1 जोड़ के कर देंगे हम लोग 6। इसी 6 में 5 का गुणा करेंगे 6 5 30, 2 अपने मन से जोड़ देंगे 32। 7 में 1 जोड़ के करेंगे 8, 8 में उसी 7 से गुणा करेंगे 8 7 56, प्लस अपने मन से 2 जोड़ देंगे तो 56 2 58। और भी कोई लॉजिक लगा के आंसर मार सकते हैं। ठीक है चलिए, तो 20 सवाल हम पटापट पटापट करवा दिए। कल से सवाल का संख्या और बढ़ सकता है, 25 या 30 हो सकता है। आए तो कल से हम घुसेंगे 9:05 या 7 मिनट या 10 मिनट पे। ठीक है, आज फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, सेवा समाप्त। ऑनलाइन वाले कल लाइव रहिएगा सब लोग।